हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में टॉप पर चल रही वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी के थर्ड एपिसोड को, जिसमें आखिरकार हमें पेनीवाइज दिखा दिया गया है। इसके पिछले 2 एपिसोड्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 से, जहां पर हमें एक मेला दिखाया जाता है जहां पर गेम्स और सर्कस लगे हुए थे। वहीं पर हमें एक छोटा लड़का फ्रांसिस दिखाया जाता है जो बड़ा होकर जनरल शॉ बनेगा, जिसे हमने पहले वाले एपिसोड्स में देखा था। अब यहाँ पर फ्रांसिस मेले में घूम रहा था और नई नई चीजों को देख रहा था। वहीं पर वो एक जोकर के मेकअप में बैठी हुई लड़की को देखता है और वहाँ से पास के एक मिरर इल्यूजन हॉरर हाउस में जाता है, जहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो फ्रांसिस को और अंदर जाने के लिए उकसा रहा था। और एक फन फैक्ट, ये आदमी असल में एंडी मशेटी है, जिसने ये सीरीज और इट की दोनों मूवीज डायरेक्ट करी है। साथ ही में इसने द फ्लैश मूवी भी डायरेक्ट करी है। हाँ, तो अब फ्रांसिस अंदर जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग उसे देखने को मिलते हैं जो उसे घूर रहे थे, और वो थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। और जैसे ही वो उसके पास में जाता है, उसकी भयानक शक्ल देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ बाहर जाकर अपने फादर से टकराता है। अब उसके फादर उसे एक गुलेल देते हैं एज अ गिफ्ट, जो उन्होंने इस मेले से ही उसके लिए खरीदी थी। अब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं कि बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। तब वो वहाँ पर रुकते हैं और फ्रांसिस को उसके फादर पास से पानी खरीद कर लाने को बोलते हैं। फ्रांसिस वहाँ पर जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे पानी बेच रहे थे, पर उसके पास में पूरे पैसे नहीं थे, तो वो कुछ पैसे और अपनी गुलेल के बदले वहाँ से लड़की से पानी खरीद कर लाता है, और उस लड़की का नाम था रोज। अब फ्रांसिस अपने फादर के साथ में वहाँ से चला जाता है, पर अब फ्रांसिस और रोज की दोस्ती हो गई थी। वो साथ में खेलते थे और ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते फ्रांसिस जंगल के अंदर तक चला जाता है, जिसके पीछे से रोज उसे मना कर रही थी कि जंगल के अंदर मत जाओ, पर वो नहीं सुनता और अंदर तक चला जाता है। और देखते ही देखते वहाँ का माहौल खराब होने लगता है। उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखता है जो अब उसके पीछे भागने लगता है, और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है और उसका मुंह काफी अजीब हो जाता है। अब वो फ्रांसिस को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था और आखिरकार वो उसके पास में आ जाता है, और वो बूढ़ा भयानक आदमी जैसे ही फ्रांसिस को खाने वाला होता है, कहीं से एक पत्थर उसकी आंख में आकर लगता है। असल में वो पत्थर रोज ने उसी गुलेल से मारा था। अब रोज फ्रांसिस को लेकर भागती है और सेफली जंगल से बाहर तक ले आती है, जहाँ पर फ्रांसिस उससे पूछता है कि ये जंगल के बाहर क्यों नहीं आता, तो रोज उसे कहती है ये एक राज की बात है जो हमें बाद में पता चलेगी। अब कहानी फिर से सीरीज के प्रेजेंट मतलब 1962 में आती है, जहाँ पर हमें जुनिपर हिल्स मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली को उसकी माँ ने छोड़ा था। अब उस चीज को कुछ टाइम हो गया था और लिली की माँ उसे वापस घर के लिए लेने आई थी, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि अभी तो लिली की हालत सही है, पर अगर फिर से हालत बिगड़ी तो इसका ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इधर लिली अपने केयर टेकर से बातें शेयर कर रही होती है। वो बोलती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि रॉनी के फादर को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये सब उसके झूठ बोलने की वजह से है, क्योंकि उसने ये सच नहीं बताया कि बच्चों को असल में मॉन्स्टर ने मारा था। पर वो ये सच बोल भी नहीं सकती थी, नहीं तो उसे यहाँ पर पागल खाने में ही रख लिया जाएगा। तब उसको केयर टेकर बोलती है कि उसे उसकी बात पर यकीन है, पर जनरली लोग उसी चीज को सच मानते हैं जिसे उन्होंने आंखों से देखा हो। और ये चीज सुनकर लिली को एक आइडिया आता है, वो क्या, ये हमें बाद में पता चलेगा। और फिर वो केयर टेकर लिली को उसका लकी ब्रेसलेट जिसमें कछुआ था फिर से पहना देती है। इस सीरीज और मूवीज में तुमने काफी कछुए के रेफरेंसेस देखे होंगे। तुम अभी के लिए बस इतना जान लो कि जैसे पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है, वैसे ही ये कछुआ भी, पर ये अच्छा है और पेनीवाइज का दुश्मन है, मतलब ये बच्चों के लिए लकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर क्लिंट हैंक से जेल में मिलने आया है, और बातों बातों में वो हैंक से उसका पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड भी पूछ लेता है, और वो उससे पूछता है कि सच बताओ, बच्चों के मर्डर की रात को तुम कहाँ पर थे। हैंक बोलता है कि मैं घर पर था, पर क्लिंट उसे बताता है कि उसके पास में एक गवाह है जिसने उसे बताया है कि हैंक उस रात को जैक्सन स्ट्रीट पर था। और ये ही नहीं, क्लिंट उसे कहता है कि हमें वहाँ पर तुम्हारा पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड का बॉक्स भी मिला था। अब क्लिंट उसे कहता है कि सच बता दो, नहीं तो तुम्हें वैसे भी बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब हैंक कहता है कि मैंने बच्चों को नहीं मारा है, पर यहाँ पर हैंक ये भी नहीं बता रहा था कि असल में वो उस रात को कहाँ पर था और क्या कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है रॉनी को, जो स्कूल में आई थी और उसे सभी बच्चे घूर रहे थे क्योंकि उसके पापा मर्डर के इल्जाम में जेल में थे, और उसके लॉकर पर भी किसी ने लिखा था कि उसके बाप को फ्राई किया जाएगा, और ये काम पक्का इन गर्ल्स क्लब की लड़कियों ने ही किया है। अब बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिली रॉनी से मिलने आती है और उससे सॉरी बोलती है, पर रॉनी गुस्सा थी। लिली कहती है कि मेरे बोलने से कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ता,
पड़ता, बस मुझे पागल समझकर पागल खाने में डाल देते। मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता कि किसी मॉन्स्टर ने उन बच्चों को मारा है। हम लोगों को कुछ सबूत दिखाना होगा कि ऐसा कुछ अजीब है जिससे बच्चों की मौत हुई है। इसके लिए वो एक कैमरा भी अपने साथ में लाती है कि हम उस मॉन्स्टर की फोटो खींचेंगे और लोगों को दिखाएंगे। तब रॉनी कहती है कि हाँ मान लिया, हमने इससे इट की फोटो खींच ली, पर ये अभी का तो जमाना था नहीं कि बस फोटो खींची, स्मार्टफोन में और फोटो अवेलेबल। तो वो कहती है कि हमें किसी को फोटो डेवलप करने के लिए देना होगा, और जब वो ऐसी चीज देखेगा तो हमें फोटोज वापस ही नहीं करेगा, और हम खुद से ये फोटो डेवलप करने का काम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं आता है। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो जीनियस हो और उसे केमिकल्स वगैरह की समझ हो। अब हमें जनरल शॉ को दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में जमीन से निकली हुई कार के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि गाड़ियों के बनने से भी 300 साल पहले जमीन में इट को गाड़ा था। मतलब आर्मी भी इट के बारे में काफी जानकारी रखती है। वो कुछ फोटोज देखते हैं जो 1935 की थी, जिसमें एक काफी बड़ा मैसेकर हुआ था, और हमें ये फ्यूचर में सीजन 2 में शायद इसी की कहानी देखने को मिल सकती है, जिसका एक सीन हमें इंट्रो वाले म्यूजिक में भी दिखाया जाता है। अब शो कहता है कि डिक भी आज तक कुछ खास नहीं ढूंढ पाया है, पर अब वो उसे एक ऐसी चीज देगा जिसकी हेल्प से वो इट को ढूंढ पाएगा। अब इधर डिक को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ में बैठा था, पर उस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी उसे जनरल की तरफ से बुलावा आता है क्योंकि अब उसे हैनलन और पॉली के साथ में हेलीकॉप्टर में जाना था और इट की तलाश करनी थी, और शो उसे बॉक्स देता है जिसमें वो चीज थी जिससे ये खोज आसान हो जाएगी। अब हेलीकॉप्टर में हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स में असल में वो गुलेल ही थी जो शॉ को बचपन में उसके फादर ने दी थी, और शॉ ने उसे रोज को दिया था, जिससे रोज ने उस इट की आंख में पत्थर मारा था। अब डिक उस गुलेल की हेल्प से अपनी पावर्स यूज करता है और हैनलन को डायरेक्शन बताता है कि उसे हेलीकॉप्टर कहां पर लेकर जाना है। अब हमें रोज दिखाई जाती है जो बड़ी हो गई थी, और वो एक मीटिंग में बैठी थी जहां पर लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि आर्मी वाले हमारे पवित्र जमीन पर खुदाई कर रहे हैं। तभी डैनियल वहां पर आता है और अपनी आंटी रोज को खुदाई में निकली कार के बारे में बताता है कि वो ब्रैडली की थी 1935 से। मतलब इन लोगों को भी इट के बारे में काफी जानकारी है। अब हमें डिक को दिखाया जाता है जो एक ट्रांस में चला गया था। उससे कुछ विजन्स दिख रहे थे, जैसे कि वो एक अंधेरी जगह पर है और वहां उसे पेनीवाइज सर्कस का बोर्ड दिखाई देता है, जिसका गेट खुलते ही उसे पेनीवाइज की आंखें दिखती है और वो देखता है कि एक लाशों का ढेर है जिसमें उसकी ग्रैंड माँ भी थी। ये लाशों का ढेर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मूवीज में देखा था। यहाँ पर डिक की दादी उसे कहती है कि वो आ रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो डिक वहाँ से डरकर भागता है और गेट को खोलने लगता है, पर असल में वो उस प्लेन का एग्जिट गेट खोल रहा था और वो नीचे कूदने ही वाला था। तभी हैनलन उसे वहाँ पर आकर बचा लेता है और उसे होश में लाता है। अब शॉ डिक के पास में आकर पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा? तब डिक बोलता है कि मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे देख लिया है और ये नहीं होना चाहिए था। अब हमें रुक जाना चाहिए, अगर ऐसा ही करते रहे तो कुछ बहुत ही बुरा होगा। पर इस बात को शॉ अनसुना कर देता है और डिक को बोलता है कि तुमने बढ़िया काम किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो डिक कहता है कि एक रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरे दोस्तों को बैठने के लिए कोई ढंग की जगह मिल जाए बस। तो शॉ कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब इधर बिल और रिची बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर लिली और रॉनी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें फोटो डेवलप करना आता है, और वो उसे सारी बातें बता देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रोज एक एंटीक शॉप में काम करती थी और शॉ वहाँ पर उससे मिलने आता है। ये लोग असल में 50 साल से एक दूसरे से मिल रहे थे। शॉ उसे बताता है कि शहर से जाने के बाद में वो सब कुछ भूल गया था और जब वापस आया तब हल्की हल्की यादें फिर से आने लगी। तब रोज कहती है कि ये सभी के साथ में होता है, ये चीज तुम्हें मूवीज से भी पता होगी कि ये सब पेनीवाइज ही करता है कि डेयरी से जो भी जाता है वो वहाँ का सब कुछ भूल जाता है। रोज ने असल में एक अपील डाली थी ताकि आर्मी वाले उनकी पवित्र जगह पर खुदाई ना कर सके, इसलिए शॉ उससे पूछता है कि तुम अपनी पवित्र जगह के बारे में बता दो तो हम वहाँ पर खुदाई रोक देंगे। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फ्रांसिस रोज को बोलता है कि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया है और वो वहाँ से जाने वाला है। तो एज ए रिटर्न गिफ्ट रोज वो गुलेल फ्रांसिस को वापस देती है जिसे शॉ ने डिक को दिया था यूज करने के लिए। अब रॉनी, रिची, बिली और लिली ये सभी उस हैंगआउट वाली जगह पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो फोटो कैसे ले, क्योंकि ये सभी के सामने अलग अलग रूपों में आता है। रिची बोलता है कि वो कोई भूत होगा और ऐसे मैंने सुना है कि भूतों को बुलाने के लिए कब्रिस्तान में जाकर कुछ कैंडल और मंत्र का यूज करते हैं। तो अब ये सब यही करने वाले थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि डिक हैनलन के घर डिनर के लिए आया था और बातों ही बातों में डिक हैनलन के बेटे का जिक्र करता है। तो बाद में हैनलन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता? तो डिक उस बात को टाल देता
होता है। फिर हैनलन बोलता है कि जब मुझ पर अटैक हुआ था तब भी तुम वहीं थे, मैंने महसूस किया था जैसे तुम मेरे दिमाग को पढ़ रहे हो, जैसा कि तुम अभी कर रहे थे। तब डिक बताता है कि वो उसके डर को ढूंढ रहा था, पर हैनलन को तो डर ही नहीं लगता और डिक कहता है कि मैं ऐसे दिमाग से दूर ही रहना चाहूंगा। अब इधर चारों बच्चे जाकर कब्रिस्तान में पूरी कालाकांडी करते हैं और भूतों को बुलाने लगते हैं, जहाँ पर एक मूवमेंट बनता है रॉनी और बिल के बीच में, पर वहाँ पर कोई भी भूत नहीं आता क्योंकि रिची एक नंबर का फेंकू था। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं कि उनके साथ में कुछ अजीब होने लगता है, जैसे वहाँ का एग्जिट गेट उनसे दूर होते जा रहा था और वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर उन्हें वहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में मरे हुए बच्चों के भूत हवा में तैरते हुए उनका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। सभी डर के इधर उधर साइकिल से भागने लगते हैं और इसी झड़प में वो कैमरा से फोटोज भी ले रहे थे। कैमरा कभी किसी और के हाथ में होता, कभी छूट जाता तो कोई दूसरा उससे लेकर फोटो खींचता। तभी एकदम से बिल वहाँ पर एक बड़े छेद में गिर जाता है जहाँ पर कुछ अनयूजुअल होता है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और वो वहाँ पर एक फोटो लेता है। तब तक सभी बाहर आ गए थे पर बिल लेट हो गया था, तो सबको चिंता होती है और आखिरकार बिल बाहर आ जाता है तो रॉनी उसे गले लगाती है और बाकी सभी बच्चे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सेफ थे। अब वो स्कूल में चोरी छिपे घुसते हैं और फोटोज को डेवलप करने लगते हैं, जिसमें एक एक करके वो फोटोज देख रहे थे और उन्हें सबूत मिल गया था क्योंकि फोटोज में उन बच्चों के भूत दिखाई दे रहे थे। अब लास्ट में एक फोटो जो बिल ने खींची थी उसे देखते हैं तो उसमें काफी धुंधली सी एक परछाई देखने को मिलती है और ये सब बच्चे बोलते हैं कि ये तो एक जोकर है, एक क्लाउन, और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, पेनीवाइज अब जल्दी ही देखने को मिलेगा, इसके लिए सब्सक्राइब करो। अगला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्दी ही मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।